हेलो दोस्तों, मैं रिंकू और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं भूतिया ट्रेन की कहानी। ये कहानी बहुत ही डरावनी है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद किए बिना कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की भूतिया ट्रेन में सफर। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे के पास एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था कालीघाट जंक्शन। यह स्टेशन किसी जमाने में बेहद व्यस्त हुआ करता था, लेकिन समय बीतने के साथ यहाँ की ट्रेनों की संख्या कम हो गई थी। रात होते ही स्टेशन वीरान हो जाता। केवल चांदनी की हल्की रोशनी और पुराने लैंप पोस्ट की लुप्त होती रोशनी ही इस स्थान की साक्षी रहती। स्टेशन के चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता और सिर्फ दूर से आती हुई भेड़ियों की हौले हौले गूंजती आवाजें इस वीराने को और भी भयावह बना देती थी। शुरुआत की दास्तान कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब इस स्टेशन पर एक अजीब घटना हुई। एक रात जब कालीघाट जंक्शन लगभग खाली हो चुका था, स्टेशन मास्टर श्यामलाल ने देखा कि ट्रेन नंबर V643, जो कि कई साल पहले बंद कर दी गई थी, अचानक स्टेशन पर आकर रुकी। ये ट्रेन 1920 के दशक में एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया और उसके बाद कभी किसी ने इसे नहीं देखा। श्यामलाल को यह देखकर अचरज हुआ और साथ ही दिल में डर की लहर दौड़ गई। ट्रेन से किसी यात्री के उतरने की कोई आहट नहीं थी, सिर्फ ट्रेन का इंजन भयानक ध्वनि के साथ धुआं छोड़ता हुआ खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में कोई आत्माएं छुपी हों। श्यामलाल डरते डरते ट्रेन के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे के दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। पूरी ट्रेन के डिब्बे में घना धुआं भरा हुआ था और अंदर की बत्तियां एक अजीब सी रोशनी दे रही थी। डिब्बे के अंदर सब कुछ धुंधला और धुंध जैसा प्रतीत हो रहा था, मानो समय के साथ थमा हुआ हो। एक यात्री की गलती श्यामलाल ने साहस बटोरकर ट्रेन में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ, मानो ट्रेन के अंदर कोई शीतल हवा बह रही हो। वह धीरे धीरे एक सीट पर बैठ गया और उसके ठीक बाद दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। श्यामलाल अब ट्रेन के अंदर अकेला था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और स्टेशन की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। कुछ समय बाद श्यामलाल को ऐसा महसूस हुआ कि ट्रेन में कोई और भी है। अचानक उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जब वह परछाई करीब आई तो उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा किसी भयानक हादसे से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खोखली और शरीर से खून रिस रहा था। उसने श्यामलाल की ओर देखा और बोला, तुमने इस ट्रेन में कदम रखा तो अब तुम लौट नहीं पाओगे। श्यामलाल को यह सुनते ही पसीना छूटने लगा। वह तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्हें खोलना नामुमकिन था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और उसके साथ ही ट्रेन का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे लोग चीख रहे हों, मदद के लिए पुकार रहे हों। पुरानी दुर्घटना का रहस्य श्यामलाल के मन में अब बस एक ही सवाल था, आखिर ये ट्रेन कौन सी है? उसने साहस जुटाकर बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कौन हो और ये ट्रेन कहां जा रही है? बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, यह वही ट्रेन है जो सालों पहले हादसे का शिकार हुई थी। उस दिन इस ट्रेन के ड्राइवर ने एक गलती की थी, जिसकी वजह से यह ट्रेन नदी के पुल से नीचे गिर गई थी। उसमें बैठे सभी लोग मारे गए और तब से यह ट्रेन भूतिया हो गई। हम सब की आत्माएं अब इस ट्रेन में बंधी हुई हैं। श्यामलाल को समझ में आ गया कि वह एक भूतिया ट्रेन में फंस चुका है और उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन अब तेज रफ्तार से चलने लगी थी और बाहर का दृश्य धुंधला हो गया था। भूतिया ट्रेन का सफर श्यामलाल अब पूरी तरह से इस ट्रेन के हवाले था। उसे बार बार अलग अलग परछाइयां नजर आती, जो पास आकर गायब हो जाती। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और वह इस भूतिया सफर से बचने का रास्ता खोज रहा था। तभी उसे ट्रेन के दूसरे डिब्बे से कुछ और आवाजें सुनाई दी। वह उन आवाजों का पीछा करते हुए दूसरे डिब्बे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ और आत्माएं बैठी हुई थी, जिनके चेहरे पर गहरा दुख और पीड़ा थी।
वे सभी लोग उसी हादसे में मारे गए यात्री थे। उन्होंने श्यामलाल को देखा और उसके पास आकर बोले, तुम्हें यहां से निकलने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस दुर्घटना को सुधारना होगा जिसने हमें इस हाल में डाल दिया। श्यामलाल को समझ में नहीं आया कि वह कैसे एक पुरानी दुर्घटना को ठीक कर सकता है। आत्माओं ने उसे बताया कि उसे ट्रेन की अगली बोगी में जाना होगा और इंजन को बंद करना होगा, जिससे ट्रेन वापस उसी पुल पर रुक जाएगी जहां से यह हादसा हुआ था। अतीत को बदलने का प्रयास श्यामलाल ने डरते डरते आत्माओं की बात मानी और इंजन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे और भी भयानक दृश्य देखने को मिले। अधजले शरीर, टूटी हड्डियां और घायल आत्माएं जो उस हादसे की गवाह थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इंजन तक पहुंचा। इंजन तक पहुंचने के बाद उसने देखा कि इंजन भीतर एक भयानक साया खड़ा था, जो शायद उसी ट्रेन का ड्राइवर था जिसने गलती से ट्रेन को दुर्घटना का शिकार बना दिया था। वह साया श्यामलाल को देखकर चिल्लाया, तू यहां क्या कर रहा है? यह ट्रेन किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। श्यामलाल ने ड्राइवर की बातों को नजरअंदाज करते हुए इंजन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह ड्राइवर उसकी ओर लपका और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में श्यामलाल ने इंजन को बंद कर दिया। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी गति कम की और फिर एक झटके से रुक गई। मुक्ति का समय ट्रेन के रुकते ही चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। सभी आत्माओं के चेहरे पर राहत की झलक थी। बूढ़ा आदमी श्यामलाल के पास आया और बोला, तुमने हमें मुक्ति दिलाई है, अब हम सभी शांति से जा सकते हैं। श्यामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा और ट्रेन गायब हो गई। श्यामलाल खुद को कालीघाट जंक्शन पर खड़ा हुआ पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असल में हुआ था या सिर्फ एक सपना था। स्टेशन पर अब भी वही सन्नाटा था और दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार वह आवाज किसी भूतिया ट्रेन की नहीं थी।